नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रही हैं, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजसमंद में 22 से 28 फरवरी 2026 तक राजीविका एवं जिला प्रशासन द्वारा राजसखी मेला आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश भर के स्वयं सहायता समूहों द्वारा 100 से अधिक उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इस आयोजन से महिलाओं को प्रत्यक्ष विपणन का मंच मिल रहा है और आत्मनिर्भरता की दिशा में नया अवसर सृजित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में करीब 27,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। भाजपा नेता ओम माथुर प्रणामी के अनुसार यह कार्यक्रम राजस्थान के लिए बड़ी सौगात साबित होगा। इन परियोजनाओं से बुनियादी ढांचा, सड़क, ऊर्जा और औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विमुक्त एवं घुमंतु समाज के पास पारंपरिक कौशल और समृद्ध अनुभव की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने इन समुदायों के सामाजिक उत्थान, शिक्षा और स्वरोजगार के लिए विशेष योजनाओं पर बल दिया। सरकार इनके कौशल को बाजार से जोड़कर आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही है। भोपाल अब थाई गुआवा यानी हाइब्रिड अमरूद उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में पैदावार में लगभग 70% वृद्धि दर्ज की गई है। बैरसिया क्षेत्र के 50 से अधिक गांव क्लस्टर के रूप में उभरे हैं और यहां से कई राज्यों में आपूर्ति की जा रही है। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में नागौर के सनराइज कंप्यूटर सेंटर को राजस्थान के टॉप 20 कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों में स्थान मिला। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संस्थान को विशेष सम्मान प्रदान किया गया। इससे जिले में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को नई पहचान मिली है। पुष्कर में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा प्रारंभ हो गई है। बीकानेर में सेना का महाभ्यास जारी है। हिंडौन में ट्रैक्टर की टक्कर से 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि सिरोही में बारूद विस्फोट से व्यापारी घायल हुआ। अजमेर पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार किया है। शेखावाटी क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे नेटवर्क विस्तार की योजना पर काम चल रहा है। खाटू श्याम जी, सालासर, जीणमाता, लाडनू, मुकाम और देशनौक को जोड़कर धार्मिक सर्किट विकसित किया जाएगा। खाटू श्याम जी से रींगस तक नई रेल लाइन का निर्माण प्रगति पर है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। बालेसर की आगोलाई पंचायत के देवगढ़ गांव में 5 भाइयों ने माता के निधन पर नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किया। गंगा प्रसादी के पारंपरिक खर्च को सीमित कर बच्चों के लिए वातानुकूलित लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया गया। 2.51 लाख रुपए की लागत से बनने वाली यह लाइब्रेरी सामाजिक प्रेरणा का उदाहरण बन रही है। झालावाड़ में सांसद दुष्यंत सिंह की जनसंवाद पदयात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की। जनसभा में उन्होंने जिले को अपना परिवार बताया। ग्रामीणों ने विकास और फसल नुकसान के मुद्दे उठाए, जिनके समाधान का आश्वासन दिया गया। राजस्थान में गर्मी का असर तेज हो गया है। बीते 24 घंटों में बाड़मेर का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। दिन में तेज धूप और रात में हल्की ठंड महसूस की जा सकती है। राजस्थान में SIR प्रक्रिया के बाद 44.27 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए, जबकि 12.91 लाख नए नाम जोड़े गए हैं। अंतिम सूची में कुल 5,15,19,929 मतदाता शामिल हैं। इनमें 2.69 करोड़ पुरुष, 2.45 करोड़ महिलाएं और 562 ट्रांसजेंडर मतदाता दर्ज हैं। चुनाव आयोग ने सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। रामगंज मंडी के 14 गांवों में गांव ग्वाल परंपरा पुनः शुरू की गई है। मंत्री मदन दिलावर ने ग्वालों को साफा पहनाकर सम्मानित किया। अब ये ग्वाल सामूहिक रूप से गायों को गोचर भूमि में चराने ले जाएंगे, जिससे पशुपालन और सामुदायिक समन्वय को बढ़ावा मिलेगा। खाटू श्याम जी के लक्खी मेले को लेकर आमेर क्षेत्र में विशेष उत्साह देखा गया। जाजोलाई की तलाई, पीली की तलाई और शिवकुंडा की तलाई से पदयात्राएं रवाना हुईं। श्रद्धालु हाथों में ध्वज और निशान लेकर श्याम बाबा की जय के जयकारों के साथ यात्रा में शामिल हुए। जल जीवन मिशन घोटाले में उदयपुर फाइल्स की जांच तेज हो गई है।
चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल की गिरफ्तारी के बाद एसीबी पाइपलाइन और टंकियों के निर्माण में 70% फर्जी भुगतान के आरोपों की जांच कर रही है। भ्रष्टाचार के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। राजस्थान में बारिश का दौर थम गया है और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 23 से 24 फरवरी को कुछ क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने की संभावना जताई गई है, जिससे हल्का परिवर्तन संभव है। श्री बड़े मथुराधीश मंदिर कॉरिडोर के प्रथम चरण का शिलान्यास लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। 18.24 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य होंगे। कैथूनी पोल लिंक रोड और फसाड लाइट इंस्टॉलेशन परियोजनाएं भी शामिल हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और विधायक संदीप शर्मा उपस्थित रहे। राजस्थान में सोने चांदी की कीमतों में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है। सोमवार को सर्राफा बाजार में टंच चांदी 2,50,500 रुपये प्रति किलो और 24 कैरेट सोना 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर सहित प्रमुख शहरों में ऊंचे दाम बने हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार की मजबूती, डॉलर की चाल और वेडिंग सीजन की मांग को तेजी का कारण माना जा रहा है। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वाटिका से लौटते समय अचानक काफिला रुकवाकर सड़क किनारे चाय की ठड़ी पर टी ब्रेक लिया। पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने के बाद उन्होंने कुल्हड़ चाय के साथ महिलाओं और बच्चों से संवाद किया। मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति द्वारा राजस्थान के 12 जिले की वन भूमि पर अवैध अफीम की खेती करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 2,226 अफीम के पौधे जब्त किए हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। बांसवाड़ा में पुलिस ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। 60 जवानों ने सुबह 5 बजे घेराबंदी कर 150 लीटर देसी शराब जब्त की और 20 भट्टियां तोड़ी। हजारों लीटर वॉश नष्ट किया गया, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए। स्मार्ट मीटर लगाने की दौड़ में बाड़मेर जिला प्रदेश में नंबर 1 बन गया है। अब उपभोक्ता मोबाइल से रिचार्ज कर सकेंगे और ऐप पर लाइव बैलेंस देख पाएंगे। इससे बिजली चोरी और गलत बिलिंग पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। जयपुर में आयोजित यूएसपीए प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन लेडीज पोलो कप 2026 में टीम पीडीकेएफ यूएसपीए ग्रीन ने 5-3 से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाया। जोधपुर में वोटर लिस्ट में बड़े फेरबदल के बाद करीब 2 लाख नाम हटाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ सरदारपुरा में सबसे अधिक नाम कटे बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने 15 दिन में आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया है। बूंदी के लाखेरी स्टेशन यार्ड में शंटिंग के दौरान मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा मुख्य ट्रैक पर नहीं होने से यात्री ट्रेनों के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा। जयपुर जिला प्रशासन का रास्ता खोलो अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी साबित हो रहा है। पिछले 15 महीनों में 1,700 से अधिक रास्ते खोले गए, जो विवाद या अतिक्रमण के कारण बंद थे। यह पहल सुशासन और समाधान आधारित राजनीति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नई दिल्ली में एआई समिट के दौरान हुए हंगामे पर राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कबीर का दोहा उद्धृत करते हुए कहा, जैसा नेता वैसे कार्यकर्ता। भरतपुर के तरबीजपुर गांव में खराब सड़कों को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि समस्या के समाधान के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन स्थिति जस की तस है। जयपुर जिले के चौमू कस्बे में मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर विवाद के बाद हिंसक झड़प हुई। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए और स्थिति नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। क्रिकेटर शिखर धवन और सोफी शाइन की शादी की तस्वीरें सामने आई हैं। समारोह में कई सेलिब्रिटीज की मौजूदगी ने कार्यक्रम को खास बना दिया। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के मामले में इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोपी को जमानत पर रिहा कर उसकी नर्सिंग डिग्री और दस्तावेजों की जांच शुरू की गई है। कंबल वितरण कार्यक्रम में विवाद के बाद बीजेपी नेता जौनपुरिया ने सफाई दी। आरोप है कि उन्होंने एक मुस्लिम महिला से नाम पूछने के बाद कंबल वापस ले लिया।
वायरल वीडियो के बाद उन्होंने बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया। राजस्थान विधानसभा में आज बजट सत्र के दौरान 2 बनाम 5 साल के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष में तीखा टकराव जारी रहा। सुबह 10 बजे विपक्ष लॉबी में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जहां रणनीति पर चर्चा हुई। सदन में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने समन्वित और आक्रामक रुख अपनाने के संकेत दिए। राजस्थान में गर्मी ने फरवरी में ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बाड़मेर और फतेहपुर में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की ओर बढ़ोतरी संभव है, जिससे दिन में तेज गर्मी महसूस होगी। जयपुर में आयोजित यूएसपीए प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन लेडीज पोलो कप 2026 में टीम पीडीकेएफ यूएसपीए ग्रीन ने 5-3 से शानदार जीत दर्ज की। रोमांचक मुकाबले में खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल दिखाया। दर्शकों की मौजूदगी ने आयोजन को खास बना दिया और महिला पोलो को नई पहचान मिली। केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की। इन कॉरिडोर से प्रमुख शहरों को जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रा समय कम होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल आधुनिक परिवहन ढांचे की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राजस्थान निर्वाचन विभाग ने 199 विधानसभा सीटों की अंतिम मतदाता सूची जारी की। सूची में 31 लाख से अधिक नाम हटाए गए, जबकि करीब 10 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। विभाग का कहना है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत त्रुटियों को दूर कर पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के हंगामे के कारण कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। शोरगुल के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार के 2 साल के कामकाज का ब्यौरा पेश किया। उन्होंने विकास कार्यों और योजनाओं की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को खुला पत्र लिखकर राज्य को विकसित और समृद्ध बनाने का संकल्प दोहराया। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले जारी इस पत्र में उन्होंने केंद्र की योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं का उल्लेख किया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 3 फरवरी को गैस टैंकर पलटने से 33 घंटे लंबा जाम लगा था। अब महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने प्रभावित 1 लाख वाहन मालिकों को 5.16 करोड़ रुपए का टोल रिफंड देने की घोषणा की है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने भारत यात्रा के दौरान भारतीय आतिथ्य की सराहना की। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम में ब्राजीलियाई गीतों की प्रस्तुति पर भावुकता जताई और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। भारतीय वायुसेना का स्वदेशी HAL तेजस लड़ाकू विमान एक अग्रिम एयरबेस पर ब्रेक फेल होने से रनवे से आगे निकल गया। हादसे में विमान को नुकसान हुआ, हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। ATS ने कोलकाता से 5 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट बनवाए और जबलपुर के पते का उपयोग किया। एजेंसियां नेटवर्क की जांच कर रही हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग ने एक यात्री को पकड़ा, जिसने पेट में 135 ग्राम सोना छिपाया था। डॉक्टरों ने मल त्याग के जरिए 3 कैप्सूल में छिपा 24 कैरेट सोना बरामद किया। मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन पराक्रम के बाद बनी कोल्ड स्टार्ट रणनीति अब कोल्ड स्ट्राइक की दिशा में विकसित हो रही है। सैन्य विश्लेषकों के अनुसार यह बदलाव संयुक्त सैन्य समन्वय और त्वरित राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मेरी रसोई योजना के तहत नीले कार्ड धारकों को विशेष फूड किट देने की घोषणा की। सरकार का दावा है कि इससे लगभग 40 लाख परिवारों को राहत मिलेगी और खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। अंता की आरवी खंडेलवाल ने अमेरिका में AI आधारित प्राकृतिक आपदा रेस्क्यू असिस्टेंट तैयार कर राज्य का नाम रोशन किया है। यह तकनीक भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं में राहत कार्यों में मदद करेगी। उनका प्रोजेक्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है और भविष्य में बड़े पैमाने पर उपयोग की संभावना जताई जा रही है। बीकानेर में RTE के तहत फ्री एडमिशन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। फर्जी दस्तावेज मिलने पर प्रवेश रद्द, दोगुनी फीस वसूली और FIR दर्ज होगी। ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से शुरू होकर
4 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने पारदर्शिता और सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया है। 3,645 करोड़ की जाखम डैम पेयजल परियोजना से 4 जिलों को पानी मिलने की उम्मीद है, लेकिन काम में देरी के कारण लोगों का इंतजार बढ़ गया है। तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी है। सरकार ने दावा किया है कि जल्द कार्य पूरा कर पेयजल संकट दूर किया जाएगा।